शांत सम्राट और सोती हुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले, जब भारत के विशाल मैदानों में राजमार्गों पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती थी और दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की सीमाएं पत्थर के स्तंभों से चिन्हित होती थीं, तब उत्तर दिशा में एक शांत और समृद्ध नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था शांतिपुर। शांतिपुर किसी युद्ध या विजय के कारण प्रसिद्ध नहीं था। उसकी प्रसिद्धि उसके सुकून, अनुशासन और रात्रि की अद्भुत शांति के कारण थी। इस नगरी पर शासन करते थे सम्राट अनिरुद्ध, एक ऐसे राजा जो युद्ध से अधिक शांति को महत्व देते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले नगर के मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजतीं। कोई तेज शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस मधुर ध्वनि। कुंभकार अपने चाक घुमाते, लोहार धीरे धीरे हथौड़ा चलाते, बाजार खुलते, पर कोई चिल्लाहट नहीं। शांतिपुर का नियम था, धीरे बोलो, शांत रहो और मन को संतुलित रखो। सम्राट अनिरुद्ध का स्वभाव। सम्राट अनिरुद्ध एक विशाल महल में रहते थे, लेकिन उनका जीवन सादा था। वे प्रातः नदी किनारे ध्यान करते, किसानों से मिलते, विद्यालयों में बच्चों से बात करते, विद्वानों के साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करते। उनका मानना था, राज्य तभी समृद्ध होता है जब लोगों का मन शांत हो। धन समृद्धि का रहस्य। शांतिपुर में अनाज की कभी कमी नहीं होती थी। किसान प्रकृति के साथ तालमेल में खेती करते। नहरों का जल धीरे धीरे खेतों तक पहुंचता। वर्षा होने पर मिट्टी की खुशबू पूरे नगर में फैल जाती। लोग कहते थे, यह नगर प्रकृति के साथ सांस लेता है। रात की अनोखी शांति। सूर्यास्त के बाद शांतिपुर बदल जाता था। दियों की पंक्तियां जलती, घरों से धीमी बातचीत की आवाज आती। बच्चे कहानियां सुनते सुनते सो जाते। रात गहराती और नगर मौन हो जाता। सिर्फ सुनाई देता पेड़ों से गुजरती हवा, दूर नदी का प्रवाह, झींगुरों की लयबद्ध ध्वनि। ऐसा लगता जैसे पूरी नगरी एक साथ विश्राम कर रही हो। एक यात्री का आगमन। एक दिन एक थका हुआ यात्री नगर में पहुंचा। उसका नाम था विराज। वह कई युद्धों, यात्राओं और संघर्षों से गुजर चुका था। उसने पूछा, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, शांति मिलती है। विराज को आश्चर्य हुआ। पहली रात वह सराय में ठहरा। रात को उसने देखा, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चिंता नहीं। वो खिड़की के पास बैठा। चांदनी पत्थर की सड़कों पर फैल रही थी। उसने वर्षों बाद गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। सम्राट से भेंट। अगली सुबह वह सम्राट अनिरुद्ध से मिला। विराज ने पूछा, आपने अपने राज्य को इतना शांत कैसे बनाया? सम्राट मुस्कुराए, हमने लोगों को सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन शांत होता है तो लालच कम होता है। जब लालच कम होता है तो संघर्ष कम होते हैं। मौन उद्यान। सम्राट उसे एक उद्यान में ले गए। वहाँ एक पत्थर का मंडप था जहाँ लोग चुपचाप बैठते थे। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। विराज वहाँ बैठा। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर विचार धीमे हुए, फिर मन शांत होने लगा। हंसिया चांद। दूसरी रात। उस रात उसने नदी किनारे बैठकर आकाश देखा। तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी, हवा ठंडी थी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। वह लेट गया। नदी की ध्वनि लोरी बन गई और वह गहरी नींद में सो गया। समय का परिवर्तन। विराज कई दिनों तक शांतिपुर में रहा। उसके चेहरे की थकान गायब हो गई। उसकी आंखों में शांति आ गई। एक दिन उसने कहा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सम्राट ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति को अपने भीतर ले जा सकते हो तो जहाँ भी जाओगे शांतिपुर वहीं होगा। अंतिम रात। विदा से पहले विराज ने अंतिम रात नगर की गलियों में चलना चाहा। दीपक मंद हो चुके थे। रात गहरी थी। पूरा नगर सो रहा था।
उसे लगा जैसे वह किसी जीवित स्वप्न में चल रहा है। वह आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराया। उस रात उसे सबसे गहरी नींद आई। संत की कुटिया और मौन की नदी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक संत रहते थे। लोग उन्हें संत प्रणवानंद के नाम से जानते थे। उनकी कुटिया के पास एक धीमी बहती नदी थी। नदी का पानी साफ था और उसकी धारा कभी तेज नहीं होती थी। दिन हो या रात, उस नदी की ध्वनि ऐसी लगती थी जैसे कोई माँ धीरे धीरे लोरी गा रही हो। संत प्रणवानंद बहुत कम बोलते थे। जो भी उनके पास आता, वे उसे उपदेश नहीं देते, बस शांत बैठने को कहते। लोग कहते थे, उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही मन हल्का होने लगता है। एक थका हुआ यात्री। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम आर्यन था। वह जीवन की चिंताओं से थक चुका था। उसे नींद नहीं आती थी। मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, नदी किनारे बैठो और कुछ मत करो। आर्यन को आश्चर्य हुआ, पर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। लहर नदी की लोरी। नदी बह रही थी। छल छल छल। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे स्वर में हिल रही थी। पहले उसके मन में विचार आते रहे, चिंताएं, यादें, डर। लेकिन नदी बहती रही। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। उसने गहरी सांस ली और छोड़ दी। उसे लगा जैसे मन हल्का हो रहा है। हंसिया चांद संत की शिक्षा। शाम को संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजर जाने देना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आकाशगंगा पहली शांत रात। उस रात आर्यन कुटिया के बाहर लेटा। आकाश तारों से भरा था। चांदनी धरती पर बिछी थी। हवा ठंडी और शांत थी। दूर नदी की ध्वनि लोरी जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, उसका शरीर धरती पर टिक गया है। सांसें धीमी हो रही हैं। मन शांत हो रहा है। और कई दिनों बाद वह गहरी नींद में सो गया। जड़ी बूटी सुबह की शांति। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से उसकी आंख खुली। उसने महसूस किया, उसका मन हल्का है। छाती में शांति है। सांसें गहरी हैं। वह संत के पास गया। संत ने पूछा, नींद आई? आर्यन मुस्कुराया। मौन का रहस्य। अगले कुछ दिनों तक आर्यन वहीं रहा। वो नदी किनारे बैठता, पेड़ों की छाया में विश्राम करता, सांसों को महसूस करता और धीरे धीरे उसने समझा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर जन्म लेती है। हंसिया चांद। अंतिम रात। विदा लेने से पहले वह अंतिम रात नदी किनारे लेटा। आकाश शांत था, तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गहरी, मीठी, शांत नींद में खो गया। हंसिया चांद 1। अब आप भी कल्पना करें, आप नदी किनारे लेटे हैं, ठंडी हवा बह रही है, रात शांत है, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप विश्राम में हैं। धीरे धीरे नींद आपको अपनी गोद में ले रही है। बहुत दूर पहाड़ों के पार एक घना, शांत वन था। उस वन में न शहर का शोर था, न भाग दौड़, न चिंता। वहाँ केवल प्रकृति की धीमी ध्वनियाँ थीं, हवा का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट और दूर बहते जल की मधुर धुन। उस वन के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ध्यान योगी रहते थे। लोग उन्हें ऋषि शांतदेव कहते थे। वे कम बोलते थे, पर उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता था। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम विवेक था। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, विचारों से भरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं होता।
ऋषि मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखना सीखो। विवेक को ये बात समझ नहीं आई। ऋषि उसे वन के भीतर एक खुली जगह पर ले गए। वहाँ मुलायम घास थी और ऊपर खुला आकाश। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। विवेक बैठ गया। पहले उसे हवा की आवाज सुनाई दी, फिर पत्तों की हल्की सरसराहट, फिर पक्षियों की दूर जाती ध्वनि। उसके मन में विचार आते रहे, कल की चिंता, बीते समय की यादें, भविष्य की कल्पनाएं। वह बेचैन हो उठा। ऋषि की धीमी आवाज आई, उन्हें आने दो, जाने दो। विवेक ने सांस पर ध्यान दिया। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे, सहज, शांत। कुछ देर बाद उसे लगा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है और वह आकाश उसका मन है। समय बीतता गया, हवा ठंडी हो गई, सूरज ढलने लगा, वन सुनहरी रोशनी से भर गया। विवेक ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके भीतर बहुत जगह बन गई है, खाली, शांत और हल्की। ऋषि बोले, शांति बाहर नहीं मिलती, जब तुम रुकते हो, वह भीतर प्रकट होती है। उस रात विवेक आश्रम में ठहरा। रात गहरी हुई, आकाश तारों से भर गया, वन शांत हो गया। वह घास पर लेटा, सांसों को महसूस करता रहा। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हुआ, मन शांत हुआ और वह गहरी, सुखद नींद में खो गया। सुबह जब वह जागा तो वन वैसा ही था, शांत, स्थिर, सुंदर। लेकिन कुछ बदल गया था। उसका मन अब हल्का था। विदा लेते समय ऋषि ने कहा, जब भी मन अशांत हो, सांस पर लौट आना, मौन तुम्हारा घर है। विवेक मुस्कुराया। वह वन से बाहर चला गया, लेकिन वन की शांति उसके भीतर बस गई। अब आप भी धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर, शरीर ढीला होने दें, विचारों को बहने दें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं और इस शांत ध्यान में मन विश्राम पा रहा है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शांत सम्राट और सोती हुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले, जब भारत के विशाल मैदानों में राजमार्गों पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती थी और दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की सीमाएं पत्थर के स्तंभों से चिन्हित होती थीं, तब उत्तर दिशा में एक शांत और समृद्ध नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था शांतिपुर। शांतिपुर किसी युद्ध या विजय के कारण प्रसिद्ध नहीं था। उसकी प्रसिद्धि उसके सुकून, अनुशासन और रात्रि की अद्भुत शांति के कारण थी। इस नगरी पर शासन करते थे सम्राट अनिरुद्ध, एक ऐसे राजा जो युद्ध से अधिक शांति को महत्व देते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले नगर के मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजती। कोई तेज शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस मधुर ध्वनि। कुंभकार अपने चाक घुमाते, लोहार धीरे धीरे हथौड़ा चलाते, बाजार खुलते, पर कोई चिल्लाहट नहीं। शांतिपुर का नियम था, धीरे बोलो, शांत रहो और मन को संतुलित रखो। सम्राट अनिरुद्ध का स्वभाव। सम्राट अनिरुद्ध एक विशाल महल में रहते थे, लेकिन उनका जीवन सादा था। वे प्रातः नदी किनारे ध्यान करते, किसानों से मिलते, विद्यालयों में बच्चों से बात करते, विद्वानों के साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करते। उनका मानना था, राज्य तभी समृद्ध होता है जब लोगों का मन शांत हो। धान समृद्धि का रहस्य। शांतिपुर में अनाज की कभी कमी नहीं होती थी। किसान प्रकृति के साथ तालमेल में खेती करते। नहरों का जल धीरे धीरे खेतों तक पहुंचता। वर्षा होने पर मिट्टी की खुशबू पूरे नगर में फैल जाती। लोग कहते थे, यह नगर प्रकृति के साथ सांस लेता है। रात की अनोखी शांति। सूर्यास्त के बाद शांतिपुर बदल जाता था। दियों की पंक्तियां जलती, घरों से धीमी बातचीत की आवाज आती। बच्चे कहानियां सुनते सुनते सो जाते। रात गहराती और नगर मौन हो जाता। सिर्फ सुनाई देता पेड़ों से गुजरती हवा, दूर नदी का प्रवाह, झींगुरों की लयबद्ध ध्वनि। ऐसा लगता जैसे पूरी नगरी एक साथ विश्राम कर रही हो।
एक यात्री का आगमन। एक दिन एक थका हुआ यात्री नगर में पहुंचा। उसका नाम था विराज। वो कई युद्धों, यात्राओं और संघर्षों से गुजर चुका था। उसने पूछा, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, शांति मिलती है। विराज को आश्चर्य हुआ। पहली रात वह सराय में ठहरा। रात को उसने देखा, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चिंता नहीं। वो खिड़की के पास बैठा। चांदनी पत्थर की सड़कों पर फैल रही थी। उसने वर्षों बाद गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। सम्राट से भेंट। अगली सुबह वह सम्राट अनिरुद्ध से मिला। विराज ने पूछा, आपने अपने राज्य को इतना शांत कैसे बनाया? सम्राट मुस्कुराए, हमने लोगों को सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन शांत होता है तो लालच कम होता है। जब लालच कम होता है तो संघर्ष कम होते हैं। मौन उद्यान। सम्राट उसे एक उद्यान में ले गए। वहाँ एक पत्थर का मंडप था जहाँ लोग चुपचाप बैठते थे। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। विराज वहाँ बैठा। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर विचार धीमे हुए, फिर मन शांत होने लगा। हंसिया चांद। दूसरी रात। उस रात उसने नदी किनारे बैठकर आकाश देखा। तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी, हवा ठंडी थी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। वह लेट गया। नदी की ध्वनि लोरी बन गई और वह गहरी नींद में सो गया। समय का परिवर्तन। विराज कई दिनों तक शांतिपुर में रहा। उसके चेहरे की थकान गायब हो गई। उसकी आंखों में शांति आ गई। एक दिन उसने कहा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सम्राट ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति को अपने भीतर ले जा सकते हो तो जहाँ भी जाओगे शांतिपुर वहीं होगा। अंतिम रात। विदा से पहले विराज ने अंतिम रात नगर की गलियों में चलना चाहा। दीपक मंद हो चुके थे। रात गहरी थी। पूरा नगर सो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी जीवित स्वप्न में चल रहा है। वह आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराया। उस रात उसे सबसे गहरी नींद आई। संत की कुटिया और मौन की नदी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक संत रहते थे। लोग उन्हें संत प्रणवानंद के नाम से जानते थे। उनकी कुटिया के पास एक धीमी बहती नदी थी। नदी का पानी साफ था और उसकी धारा कभी तेज नहीं होती थी। दिन हो या रात, उस नदी की ध्वनि ऐसी लगती थी जैसे कोई माँ धीरे धीरे लोरी गा रही हो। संत प्रणवानंद बहुत कम बोलते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे उपदेश नहीं देते, बस शांत बैठने को कहते। लोग कहते थे, उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही मन हल्का होने लगता है। एक थका हुआ यात्री। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम आर्यन था। वह जीवन की चिंताओं से थक चुका था। उसे नींद नहीं आती थी। मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, नदी किनारे बैठो और कुछ मत करो। आर्यन को आश्चर्य हुआ, पर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। लहर नदी की लोरी। नदी बह रही थी। छल छल छल। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे स्वर में हिल रही थीं। पहले उसके मन में विचार आते रहे, चिंताएं, यादें, डर। लेकिन नदी बहती रही। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। उसने गहरी सांस ली और छोड़ दी। उसे लगा जैसे मन हल्का हो रहा है। हंसिया चांद। संत की शिक्षा। शाम को संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजर जाने देना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आकाशगंगा। पहली शांत रात। उस रात आर्यन कुटिया के बाहर लेटा। आकाश तारों से भरा था। चांदनी धरती पर बिछी थी। हवा ठंडी और शांत थी। दूर नदी की ध्वनि लोरी जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, उसका शरीर धरती पर टिक गया है। सांसें धीमी हो रही हैं। मन शांत हो रहा है। और कई दिनों बाद वह गहरी नींद में सो गया। जड़ी बूटी। सुबह की शांति। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से उसकी आंख खुली।
उसने महसूस किया उसका मन हल्का है, छाती में शांति है, सांसें गहरी हैं। वह संत के पास गया। संत ने पूछा, नींद आई? आर्यन मुस्कुराया। मौन का रहस्य। अगले कुछ दिनों तक आर्यन वहीं रहा। वो नदी किनारे बैठता, पेड़ों की छाया में विश्राम करता, सांसों को महसूस करता, और धीरे धीरे उसने समझा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर जन्म लेती है। हंसिया चांद। अंतिम रात। विदा लेने से पहले वह अंतिम रात नदी किनारे लेटा। आकाश शांत था, तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गहरी, मीठी, शांत नींद में खो गया। हंसिया चांद 1। अब आप भी कल्पना करें, आप नदी किनारे लेटे हैं, ठंडी हवा बह रही है, रात शांत है, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप विश्राम में हैं। धीरे धीरे नींद आपको अपनी गोद में ले रही है। बहुत दूर पहाड़ों के पार एक घना, शांत वन था। उस वन में न शहर का शोर था, न भाग दौड़, न चिंता। वहाँ केवल प्रकृति की धीमी ध्वनियाँ थीं, हवा का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट और दूर बहते जल की मधुर धुन। उस वन के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ध्यान योगी रहते थे। लोग उन्हें ऋषि शांतदेव कहते थे। वे कम बोलते थे, पर उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता था। एक दिन एक युवक वहाँ पहुँचा। उसका नाम विवेक था। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, विचारों से भरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखना सीखो। विवेक को ये बात समझ नहीं आई। ऋषि उसे वन के भीतर एक खुली जगह पर ले गए। वहाँ मुलायम घास थी और ऊपर खुला आकाश। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। विवेक बैठ गया। पहले उसे हवा की आवाज सुनाई दी, फिर पत्तों की हल्की सरसराहट, फिर पक्षियों की दूर जाती ध्वनि। उसके मन में विचार आते रहे, कल की चिंता, बीते समय की यादें, भविष्य की कल्पनाएं। वह बेचैन हो उठा। ऋषि की धीमी आवाज आई, उन्हें आने दो, जाने दो। विवेक ने सांस पर ध्यान दिया। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे, सहज, शांत। कुछ देर बाद उसे लगा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है और वह आकाश उसका मन है। समय बीतता गया, हवा ठंडी हो गई, सूरज ढलने लगा, वन सुनहरी रोशनी से भर गया। विवेक ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके भीतर बहुत जगह बन गई है, खाली, शांत और हल्की। ऋषि बोले, शांति बाहर नहीं मिलती, जब तुम रुकते हो, वह भीतर प्रकट होती है। उस रात विवेक आश्रम में ठहरा। रात गहरी हुई, आकाश तारों से भर गया, वन शांत हो गया। वह घास पर लेटा, सांसों को महसूस करता रहा। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हुआ, मन शांत हुआ और वह गहरी, सुखद नींद में खो गया। सुबह जब वह जागा तो वन वैसा ही था, शांत, स्थिर, सुंदर। लेकिन कुछ बदल गया था। उसका मन अब हल्का था। विदा लेते समय ऋषि ने कहा, जब भी मन अशांत हो, सांस पर लौट आना, मौन तुम्हारा घर है। विवेक मुस्कुराया। वह वन से बाहर चला गया, लेकिन वन की शांति उसके भीतर बस गई। अब आप भी धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर। शरीर ढीला होने दें, विचारों को बहने दें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, और इस शांत ध्यान में मन विश्राम पा रहा है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शांत सम्राट और सोती हुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले, जब भारत के विशाल मैदानों में राजमार्गों पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती थी और दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की सीमाएं पत्थर के स्तंभों से चिन्हित होती थीं, तब उत्तर दिशा में एक शांत और समृद्ध नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था शांतिपुर। शांतिपुर किसी युद्ध या विजय के कारण प्रसिद्ध नहीं था। उसकी प्रसिद्धि उसके सुकून, अनुशासन और रात्रि की अद्भुत शांति के कारण थी।
इस नगरी पर शासन करते थे सम्राट अनिरुद्ध, एक ऐसे राजा जो युद्ध से अधिक शांति को महत्व देते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले नगर के मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजती। कोई तेज शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस मधुर ध्वनि। कुंभकार अपने चाक घुमाते, लोहार धीरे धीरे हथौड़ा चलाते, बाजार खुलते, पर कोई चिल्लाहट नहीं। शांतिपुर का नियम था, धीरे बोलो, शांत रहो और मन को संतुलित रखो। सम्राट अनिरुद्ध का स्वभाव। सम्राट अनिरुद्ध एक विशाल महल में रहते थे, लेकिन उनका जीवन सादा था। वे प्रातः नदी किनारे ध्यान करते, किसानों से मिलते, विद्यालयों में बच्चों से बात करते, विद्वानों के साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करते। उनका मानना था, राज्य तभी समृद्ध होता है जब लोगों का मन शांत हो। धान समृद्धि का रहस्य। शांतिपुर में अनाज की कभी कमी नहीं होती थी। किसान प्रकृति के साथ तालमेल में खेती करते। नहरों का जल धीरे धीरे खेतों तक पहुंचता। वर्षा होने पर मिट्टी की खुशबू पूरे नगर में फैल जाती। लोग कहते थे, यह नगर प्रकृति के साथ सांस लेता है। रात की अनोखी शांति। सूर्यास्त के बाद शांतिपुर बदल जाता था। दियों की पंक्तियां जलती, घरों से धीमी बातचीत की आवाज आती। बच्चे कहानियां सुनते सुनते सो जाते। रात गहराती और नगर मौन हो जाता। सिर्फ सुनाई देता पेड़ों से गुजरती हवा, दूर नदी का प्रवाह, झींगुरों की लयबद्ध ध्वनि। ऐसा लगता जैसे पूरी नगरी एक साथ विश्राम कर रही हो। एक यात्री का आगमन। एक दिन एक थका हुआ यात्री नगर में पहुंचा। उसका नाम था विराज। वह कई युद्धों, यात्राओं और संघर्षों से गुजर चुका था। उसने पूछा, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, शांति मिलती है। विराज को आश्चर्य हुआ। पहली रात वह सराय में ठहरा। रात को उसने देखा, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चिंता नहीं। वह खिड़की के पास बैठा। चांदनी पत्थर की सड़कों पर फैल रही थी। उसने वर्षों बाद गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। सम्राट से भेंट। अगली सुबह वह सम्राट अनिरुद्ध से मिला। विराज ने पूछा, आपने अपने राज्य को इतना शांत कैसे बनाया? सम्राट मुस्कुराए, हमने लोगों को सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन शांत होता है तो लालच कम होता है। जब लालच कम होता है तो संघर्ष कम होते हैं। मौन उद्यान। सम्राट उसे एक उद्यान में ले गए। वहाँ एक पत्थर का मंडप था जहाँ लोग चुपचाप बैठते थे। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। विराज वहाँ बैठा। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर विचार धीमे हुए, फिर मन शांत होने लगा। हंसिया चांद। दूसरी रात। उस रात उसने नदी किनारे बैठकर आकाश देखा। तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी, हवा ठंडी थी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। वह लेट गया। नदी की ध्वनि लोरी बन गई और वह गहरी नींद में सो गया। समय का परिवर्तन। विराज कई दिनों तक शांतिपुर में रहा। उसके चेहरे की थकान गायब हो गई। उसकी आंखों में शांति आ गई। एक दिन उसने कहा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सम्राट ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति को अपने भीतर ले जा सकते हो तो जहाँ भी जाओगे शांतिपुर वही होगा। अंतिम रात। विदा से पहले विराज ने अंतिम रात नगर की गलियों में चलना चाहा। दीपक मंद हो चुके थे। रात गहरी थी। पूरा नगर सो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी जीवित स्वप्न में चल रहा है। वह आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराया। उस रात उसे सबसे गहरी नींद आई। संत की कुटिया और मौन की नदी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक संत रहते थे। लोग उन्हें संत प्रणवानंद के नाम से जानते थे। उनकी कुटिया के पास एक धीमी बहती नदी थी। नदी का पानी साफ था और उसकी धारा कभी तेज नहीं होती थी। दिन हो या रात, उस नदी की ध्वनि ऐसी लगती थी जैसे कोई माँ धीरे धीरे लोरी गा रही हो। संत प्रणवानंद बहुत कम बोलते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे उपदेश नहीं देते, बस शांत बैठने को कहते। लोग कहते थे, उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही मन हल्का होने लगता है। एक
थका हुआ यात्री। एक दिन एक युवक वहाँ पहुँचा। उसका नाम आर्यन था। वह जीवन की चिंताओं से थक चुका था। उसे नींद नहीं आती थी। मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, नदी किनारे बैठो और कुछ मत करो। आर्यन को आश्चर्य हुआ, पर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। लहर नदी की लोरी, नदी बह रही थी। छल छल छल। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे स्वर में हिल रही थीं। पहले उसके मन में विचार आते रहे, चिंताएं, यादें, डर। लेकिन नदी बहती रही। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। उसने गहरी सांस ली और छोड़ दी। उसे लगा जैसे मन हल्का हो रहा है। हंसिया चांद संत की शिक्षा। शाम को संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजर जाने देना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आकाशगंगा पहली शांत रात। उस रात आर्यन कुटिया के बाहर लेटा। आकाश तारों से भरा था। चांदनी धरती पर बिछी थी। हवा ठंडी और शांत थी। दूर नदी की ध्वनि लोरी जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, उसका शरीर धरती पर टिक गया है। सांसें धीमी हो रही हैं। मन शांत हो रहा है। और कई दिनों बाद वह गहरी नींद में सो गया। जड़ी बूटी सुबह की शांति। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से उसकी आंख खुली। उसने महसूस किया, उसका मन हल्का है। छाती में शांति है। सांसें गहरी हैं। वह संत के पास गया। संत ने पूछा, नींद आई? आर्यन मुस्कुराया। मौन का रहस्य। अगले कुछ दिनों तक आर्यन वही रहा। वो नदी किनारे बैठता, पेड़ों की छाया में विश्राम करता, सांसों को महसूस करता, और धीरे धीरे उसने समझा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर जन्म लेती है। हंसिया चांद अंतिम रात। विदा लेने से पहले वह अंतिम रात नदी किनारे लेटा। आकाश शांत था, तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गहरी, मीठी, शांत नींद में खो गया। हंसिया चांद वन। अब आप भी कल्पना करें, आप नदी किनारे लेटे हैं, ठंडी हवा बह रही है, रात शांत है, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप विश्राम में हैं। धीरे धीरे नींद आपको अपनी गोद में ले रही है। बहुत दूर पहाड़ों के पार एक घना, शांत वन था। उस वन में न शहर का शोर था, न भाग दौड़, न चिंता। वहाँ केवल प्रकृति की धीमी ध्वनियाँ थीं, हवा का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट और दूर बहते जल की मधुर धुन। उस वन के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ध्यान योगी रहते थे। लोग उन्हें ऋषि शांतदेव कहते थे। वे कम बोलते थे, पर उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता था। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम विवेक था। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, विचारों से भरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखना सीखो। विवेक को ये बात समझ नहीं आई। ऋषि उसे वन के भीतर एक खुली जगह पर ले गए। वहाँ मुलायम घास थी और ऊपर खुला आकाश। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। विवेक बैठ गया। पहले उसे हवा की आवाज सुनाई दी, फिर पत्तों की हल्की सरसराहट, फिर पक्षियों की दूर जाती ध्वनि। उसके मन में विचार आते रहे, कल की चिंता, बीते समय की यादें, भविष्य की कल्पनाएं। वह बेचैन हो उठा। ऋषि की धीमी आवाज आई, उन्हें आने दो, जाने दो। विवेक ने सांस पर ध्यान दिया। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे, सहज, शांत। कुछ देर बाद उसे लगा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है और वह आकाश उसका मन है। समय बीतता गया, हवा ठंडी हो गई, सूरज ढलने लगा, वन सुनहरी रोशनी से भर गया। विवेक ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके भीतर बहुत जगह बन गई है, खाली, शांत और हल्की। ऋषि बोले, शांति बाहर नहीं मिलती,
जब तुम रुकते हो वह भीतर प्रकट होती है। उस रात विवेक आश्रम में ठहरा। रात गहरी हुई, आकाश तारों से भर गया, वन शांत हो गया। वह घास पर लेटा सांसों को महसूस करता रहा। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हुआ, मन शांत हुआ और वह गहरी सुखद नींद में खो गया। सुबह जब वह जागा तो वन वैसा ही था, शांत, स्थिर, सुंदर। लेकिन कुछ बदल गया था। उसका मन अब हल्का था। विदा लेते समय ऋषि ने कहा, जब भी मन अशांत हो सांस पर लौट आना, मौन तुम्हारा घर है। विवेक मुस्कुराया। वह वन से बाहर चला गया, लेकिन वन की शांति उसके भीतर बस गई। अब आप भी धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर। शरीर ढीला होने दें, विचारों को बहने दें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं और इस शांत ध्यान में मन विश्राम पा रहा है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शांत सम्राट और सोती हुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले, जब भारत के विशाल मैदानों में राजमार्गों पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती थी और दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की सीमाएं पत्थर के स्तंभों से चिन्हित होती थीं, तब उत्तर दिशा में एक शांत और समृद्ध नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था शांतिपुर। शांतिपुर किसी युद्ध या विजय के कारण प्रसिद्ध नहीं था। उसकी प्रसिद्धि उसके सुकून, अनुशासन और रात्रि की अद्भुत शांति के कारण थी। इस नगरी पर शासन करते थे सम्राट अनिरुद्ध, एक ऐसे राजा जो युद्ध से अधिक शांति को महत्व देते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले नगर के मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजती। कोई तेज शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस मधुर ध्वनि। कुंभकार अपने चाक घुमाते, लोहार धीरे धीरे हथौड़ा चलाते, बाजार खुलते, पर कोई चिल्लाहट नहीं। शांतिपुर का नियम था, धीरे बोलो, शांत रहो और मन को संतुलित रखो। सम्राट अनिरुद्ध का स्वभाव। सम्राट अनिरुद्ध एक विशाल महल में रहते थे, लेकिन उनका जीवन सादा था। वे प्रातः नदी किनारे ध्यान करते, किसानों से मिलते, विद्यालयों में बच्चों से बात करते, विद्वानों के साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करते। उनका मानना था, राज्य तभी समृद्ध होता है जब लोगों का मन शांत हो। धान समृद्धि का रहस्य। शांतिपुर में अनाज की कभी कमी नहीं होती थी। किसान प्रकृति के साथ तालमेल में खेती करते। नहरों का जल धीरे धीरे खेतों तक पहुंचता। वर्षा होने पर मिट्टी की खुशबू पूरे नगर में फैल जाती। लोग कहते थे, यह नगर प्रकृति के साथ सांस लेता है। रात की अनोखी शांति। सूर्यास्त के बाद शांतिपुर बदल जाता था। दियों की पंक्तियां जलती, घरों से धीमी बातचीत की आवाज आती। बच्चे कहानियां सुनते सुनते सो जाते। रात गहराती और नगर मौन हो जाता। सिर्फ सुनाई देता पेड़ों से गुजरती हवा, दूर नदी का प्रवाह, झींगुरों की लयबद्ध ध्वनि। ऐसा लगता जैसे पूरी नगरी एक साथ विश्राम कर रही हो। एक यात्री का आगमन। एक दिन एक थका हुआ यात्री नगर में पहुंचा। उसका नाम था विराज। वो कई युद्धों, यात्राओं और संघर्षों से गुजर चुका था। उसने पूछा, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, शांति मिलती है। विराज को आश्चर्य हुआ। पहली रात वह सराय में ठहरा। रात को उसने देखा, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चिंता नहीं। वो खिड़की के पास बैठा। चांदनी पत्थर की सड़कों पर फैल रही थी। उसने वर्षों बाद गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। सम्राट से भेंट। अगली सुबह वह सम्राट अनिरुद्ध से मिला। विराज ने पूछा, आपने अपने राज्य को इतना शांत कैसे बनाया? सम्राट मुस्कुराए, हमने लोगों को सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन शांत होता है तो लालच कम होता है। जब लालच कम होता है तो संघर्ष कम होते हैं। मौन उद्यान। सम्राट उसे एक उद्यान में ले गए। वहाँ एक पत्थर का मंडप था जहाँ लोग चुपचाप बैठते थे। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। विराज वहाँ बैठा। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर विचार धीमे हुए, फिर मन शांत होने लगा। हंसिया चांद। दूसरी रात। उस रात उसने नदी किनारे बैठकर आकाश देखा।
तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी, हवा ठंडी थी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। वह लेट गया, नदी की ध्वनि लोरी बन गई और वह गहरी नींद में सो गया। समय का परिवर्तन। विराज कई दिनों तक शांतिपुर में रहा। उसके चेहरे की थकान गायब हो गई, उसकी आंखों में शांति आ गई। एक दिन उसने कहा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सम्राट ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति को अपने भीतर ले जा सकते हो तो जहाँ भी जाओगे शांतिपुर वही होगा। अंतिम रात। विदा से पहले विराज ने अंतिम रात नगर की गलियों में चलना चाहा। दीपक मंद हो चुके थे, रात गहरी थी, पूरा नगर सो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी जीवित स्वप्न में चल रहा है। वह आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराया। उस रात उसे सबसे गहरी नींद आई। संत की कुटिया और मौन की नदी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक संत रहते थे। लोग उन्हें संत प्रणवानंद के नाम से जानते थे। उनकी कुटिया के पास एक धीमी बहती नदी थी। नदी का पानी साफ था और उसकी धारा कभी तेज नहीं होती थी। दिन हो या रात, उस नदी की ध्वनि ऐसी लगती थी जैसे कोई माँ धीरे धीरे लोरी गा रही हो। संत प्रणवानंद बहुत कम बोलते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे उपदेश नहीं देते, बस शांत बैठने को कहते। लोग कहते थे, उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही मन हल्का होने लगता है। एक थका हुआ यात्री। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम आर्यन था। वह जीवन की चिंताओं से थक चुका था। उसे नींद नहीं आती थी, मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, नदी किनारे बैठो और कुछ मत करो। आर्यन को आश्चर्य हुआ, पर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। लहर नदी की लोरी। नदी बह रही थी, छल छल छल। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे स्वर में हिल रही थीं। पहले उसके मन में विचार आते रहे, चिंताएं, यादें, डर। लेकिन नदी बहती रही। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। उसने गहरी सांस ली और छोड़ दी। उसे लगा जैसे मन हल्का हो रहा है। हंसिया चांद संत की शिक्षा। शाम को संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजर जाने देना। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आकाशगंगा पहली शांत रात। उस रात आर्यन कुटिया के बाहर लेटा। आकाश तारों से भरा था। चांदनी धरती पर बिछी थी। हवा ठंडी और शांत थी। दूर नदी की ध्वनि लोरी जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, उसका शरीर धरती पर टिक गया है। सांसें धीमी हो रही हैं। मन शांत हो रहा है। और कई दिनों बाद वह गहरी नींद में सो गया। जड़ी बूटी सुबह की शांति। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से उसकी आंख खुली। उसने महसूस किया उसका मन हल्का है, छाती में शांति है, सांसें गहरी हैं। वह संत के पास गया। संत ने पूछा, नींद आई? आर्यन मुस्कुराया। मौन का रहस्य। अगले कुछ दिनों तक आर्यन वहीं रहा। वह नदी किनारे बैठता, पेड़ों की छाया में विश्राम करता, सांसों को महसूस करता और धीरे धीरे उसने समझा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर जन्म लेती है। हंसिया चांद। अंतिम रात। विदा लेने से पहले वह अंतिम रात नदी किनारे लेटा। आकाश शांत था, तारे स्थिर थे, नदी बह रही थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गहरी, मीठी, शांत नींद में खो गया। हंसिया चांद 1। अब आप भी कल्पना करें, आप नदी किनारे लेटे हैं, ठंडी हवा बह रही है, रात शांत है, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप विश्राम में हैं। धीरे धीरे नींद आपको अपनी गोद में ले रही है। बहुत दूर पहाड़ों के पार एक घना, शांत वन था। उस वन में न शहर का शोर था, न भाग दौड़, न चिंता। वहाँ केवल प्रकृति की धीमी ध्वनियाँ थीं, हवा का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट और दूर बहते जल की मधुर धुन। उस वन के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ध्यान योगी रहते थे।
लोग उन्हें ऋषि शांतदेव कहते थे। वे कम बोलते थे, पर उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता था। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम विवेक था। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, विचारों से भरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखना सीखो। विवेक को ये बात समझ नहीं आई। ऋषि उसे वन के भीतर एक खुली जगह पर ले गए। वहाँ मुलायम घास थी और ऊपर खुला आकाश। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। विवेक बैठ गया। पहले उसे हवा की आवाज सुनाई दी, फिर पत्तों की हल्की सरसराहट, फिर पक्षियों की दूर जाती ध्वनि। उसके मन में विचार आते रहे, कल की चिंता, बीते समय की यादें, भविष्य की कल्पनाएं। वह बेचैन हो उठा। ऋषि की धीमी आवाज आई, उन्हें आने दो, जाने दो। विवेक ने सांस पर ध्यान दिया। सांस अंदर, सांस बाहर, धीरे, सहज, शांत। कुछ देर बाद उसे लगा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है और वह आकाश उसका मन है। समय बीतता गया, हवा ठंडी हो गई, सूरज ढलने लगा, वन सुनहरी रोशनी से भर गया। विवेक ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके भीतर बहुत जगह बन गई है, खाली, शांत और हल्की। ऋषि बोले, शांति बाहर नहीं मिलती, जब तुम रुकते हो, वह भीतर प्रकट होती है। उस रात विवेक आश्रम में ठहरा। रात गहरी हुई, आकाश तारों से भर गया, वन शांत हो गया। वह घास पर लेटा, सांसों को महसूस करता रहा। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हुआ, मन शांत हुआ और वह गहरी, सुखद नींद में खो गया। सुबह जब वह जागा तो वन वैसा ही था, शांत, स्थिर, सुंदर। लेकिन कुछ बदल गया था। उसका मन अब हल्का था। विदा लेते समय ऋषि ने कहा, जब भी मन अशांत हो, सांस पर लौट आना, मौन तुम्हारा घर है। विवेक मुस्कुराया। वह वन से बाहर चला गया, लेकिन वन की शांति उसके भीतर बस गई। अब आप भी धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर। शरीर ढीला होने दें, विचारों को बहने दें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, और इस शांत ध्यान में मन विश्राम पा रहा है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।